एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, 22 जनवरी को अयोध्या में मुनाकिदा प्रोग्राम को लेकर इस वक्त पूरे मुल्क के मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ पूरा ही सोशल मीडिया दिन रात यानी 24 घंटे जो कवरेज दे रहा है, उससे न सिर्फ दो फिरकों के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बल्कि इस खबर को लेकर मुल्क के एक तबके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने की साजिशें भी हो रही है। हालांकि इस मामले को लेकर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला देते वक्त साफ तौर पर यह वाज़ेह कर दिया था कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर हरगिज नहीं बनाई गई थी और सिर्फ चूंकि करोड़ों हिंदुओं का इससे अकीदा जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसी को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ये जगह मंदिर के हवाले कर रहा है। इसी वक्त सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक ऐसी तारीखी कानूनी कामयाबी मिली थी कि जो रहती दुनिया तक याद रहेगी। बहरहाल नाज़रीन, आते हैं अब असल मुद्दे की तरफ, यानी 22 जनवरी को होने वाले इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए लाखों अकीदतमंद रवाना होने की खबरें हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम अयोध्या जाने वाले लाखों अकीदतमंदों से ये कहना चाहते हैं कि इस सफ़र को लेकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश हरगिज़ ना करें, क्योंकि चाहे दुनिया का कोई भी मज़हब हो और किसी मज़हब ने ये तालीम हरगिज़ नहीं दी है कि अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करके कमज़ोरों पर इसका बेजा इस्तेमाल किया जाए। याद रखिए, जैसे कि आप एक इंसान हैं, आपके अपने घर वाले हैं, आपके घर में आपके बूढ़े माँ बाप, छोटे भाई बहनें और मासूम बच्चे, आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी की चीज़ की फिक्र रहती है तो वो अपने घर वालों की। ठीक उसी तरह हर धर्म के मानने वालों के साथ भी ऐसा ही सब कुछ होता है। जब कोई शख्स अपने घर से किसी काम या किसी सफ़र पर निकलता है तो इसके वापस आने तक उसके घर वालों को, उसके मासूम बच्चे उसका इंतज़ार करते हैं, और जब वो सही सलामत वापस घर लौटता है तो इस वक्त उसके अपने घर वालों की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। लेकिन अगर इसके साथ ऐसा कुछ वाक़या हो जाए और वो फ़िरक़ा परस्ती का शिकार हो जाए और ज़िंदा नहीं बल्कि मुर्दा घर लौटे, तो फिर ये लम्हा उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और डरावनी मंजर बन जाता है। और इस वक्त इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के दिल से जो आह निकलती है, चाहे फिर वो किसी भी मज़हब या धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, वो यानी उसके दिल से निकलने वाली आह इस शख्स के मुजरिमों की पूरी दुनिया ही अंधेरे में गर्क कर देती है। चाहे वो सियासी, समाजी और माशी तौर पर दुनिया का कितना ही बड़ा तुर्रम खां क्यों ना बन जाए, इसको सुकून कभी नहीं मिलता और इसकी सारी ज़िंदगी बेचैनी के आलम में गुजरती है। इसके गुनाहों की सज़ा इसके पूरे घर वालों को भुगतनी पड़ती है कि वो तरह तरह की परेशानियों में घिर जाते हैं, लेकिन इनको लोगों के सामने जाहिर नहीं करते। लिहाजा जैसे कि तमामी मज़ाहिब की ये तालीमात है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, लिहाजा इस बात को ध्यान में रखे, अपने इंसान होने का सबूत देने का यही सही मौका है। एक दूसरे का एहतराम करे, जज्बात में ऐसे नारे ना लगाए कि जिससे न सिर्फ दिगर मज़ाहिब के धर्म के लोगों को दिल को कोई तकलीफ पहुँचे, बल्कि खुद अपने ही मज़हब की तालीमात पर कोई आँच आए। इंसानियत के नाते किसी को भी तशद्दुद का निशाना ना बनाए। हर कोई अपने दिल में ये महसूस करे कि जिस तरह वो एक इंसान है और इसके पीछे उसने अपने घर वालों को छोड़ निकला है, उसी तरह जो सामने है उसके घर वाले भी उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। इत्मीनान से सफ़र करे, एक दूसरे को राहत पहुंचाने की फिक्र करे, क्योंकि आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के धर्म गुरुओं ने भी यही तालीमात दी है कि अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो फिर अपने मज़हब की तालीमात का अमली नमूना पेश करें। कुछ देर की दिली तसल्ली के लिए लोगों को धर्मों में बांटकर इस्तेमाल करने वाले सियासी नेताओं को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी को अंधेरे में गर्क मत कीजिए। हर कोई ये जानता है कि एक दिन उसे दुनिया को छोड़कर जाना है, तो फिर जब इस दुनिया को छोड़ना है तो फिर दुनिया वालों को तकलीफ़ देकर जाने से बेहतर है कि हम कुछ ऐसा कर जाए कि जब हम इस दुनिया से जाए तो मुस्कुराते हुए जाए और सब आपके लिए आंसू बहाए। ऐसा ना हो कि आपके जाते वक्त आप आंसू बहाए और सब दिल ही दिल में खुश हो। इस तरह इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का जो नारा आज़ादी के बाद से आज तक सिर्फ मुसलमान ही निभा रहे हैं, आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की इख्वत और मोहब्बत की इस पहचान को बाकी रखें। तभी ये कहा जा सकता है कि आप भी इस मुल्क के सच्चे और पक्के वफादार हैं।
हर मज़हब का एहतराम करें, हर किसी को अपना समझ कर इससे वैसा ही बर्ताव कीजिए। मोहब्बत और भाईचारे से बढ़कर ना ही कोई दौलत है और ना ही उसके बगैर सुकून हासिल कर सकता है। फ़िरका परस्त ताकतें, फ़िरका परस्त सियासत आपको इस्तेमाल करके अपना सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। लिहाजा इस मुल्क में अमन और चैन व सुकून की इसी फ़िज़ा को बरकरार रखें। ये मुल्क अमन के साथ रहेगा तो हर कोई खुश रहेगा और हर कोई तरक्की भी करेगा, वरना कुछ देर के लिए, कुछ लोगों के मफाद के लिए और कुछ ताकतों को मजबूत करने के लिए अगर हम अपनी सारी ज़िंदगी और अपने घर वालों और अपनों को अगर कुछ ऐसा ज़ख्म देकर खुश होना चाहते हैं तो फिर ये ना ही हमारे मुल्क की पहचान है और ना ही हमारे धर्म की। पूरी दुनिया इस मुल्क की तरफ देख रही है, सब खौफ और डर के माहौल में जी रहे हैं। लिहाजा सारी दुनिया को आप ये बता दें कि हम उस मज़हब के मानने वाले हैं कि जिस मज़हब ने ये तालीम दी है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई या दलित, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, सबसे पहले वो एक इंसान है और यही इंसानियत की पहचान है, वरना आप नहीं बल्कि आपका धर्म कटहरे में खड़ा हो जाएगा। लिहाजा याद रखें कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।